नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव सेवा करना सिखाता है, शिव समर्पण सिखाता है। अब आगे। भैया जरा देखो, पंक्चर हो गया यार। हेलो, हाँ Where are you? मैकेनिक के पास। बाइक खराब हो गई है यार। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कहाँ हो? अरे बोला तो बाइक ठीक करवा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? तुम ना मुझसे इतने सवाल मत पूछा करो। तुम्हें पता है क्या, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी ये झूठी कहानियाँ सुन सुन के। तुम 3 दिन से घर नहीं आए हो, अब ये बाइक खराब होने का झूठ। सुनो, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से। क्या? ठीक है, भाड़ में जाओ यार। चली जाए, अच्छा है। भैया पानी देना यार। भगवान, इस बार मेरी सुन लो यार। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी मिलेगा? ये लो। थैंक्स। वैसे आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। नहीं, मैंने सुना आप फोन पे इतना चिल्ला रहे थे तो। हाँ यार, बीवी ने परेशान करके रखा हुआ है। अच्छा। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। बहुत लकी हो। करना भी मत, लाइफ खत्म हो जाती है शादी के बाद, और बोरिंग भी यार। अच्छा, पूरी जिंदगी एक ही लड़की के साथ। अरे मुझे तो मुश्किल लगता है। मैं तो इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ कि समझ ही नहीं आता फोकस कैसे करूँ बीवी पे, एक पे ही कैसे ध्यान दूँ। इसीलिए उसे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, समझती नहीं है। हर बात पे किट किट घिट किट। जा रही है घर छोड़ के। अरे चली जाए यार, मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए। अरे आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। इतना भी क्या हो गया आपके साथ कि आप। अरे यार, मैं चाहकर भी ना एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता। इधर उधर रहता है मेरा दिमाग। भाई इंसान हूँ, डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे ही ना। हाँ बात तो सही है, पर ये सही तो नहीं है ना कि डिस्ट्रैक्शंस हो और फिर आप गुस्से में आकर अपने लोगों को खुद से दूर कर दें। अच्छा ठीक है, तो क्या करूं फिर? और इसमें क्या गलत है? और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना। चलिए ये भी मान लिया कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, पर उसका सामने वाले इंसान पर क्या असर होगा ये समझना भी तो जरूरी है ना। अरे यार गुस्से में था, सच में थोड़ी भाड़ में भेजना चाहता हूँ उसे। हाँ, पर अगर उन्होंने सच में मान लिया तो? तुम रहने दो यार, तुम नहीं समझोगे। समझता भी हूँ और इसका असर भी जानता हूँ। खैर, जब तक बाइक ठीक होती है तब तक इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनोगे? ठीक है, सुनाओ। अच्छा बताता हूँ। कई युग पहले शिवजी पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्य बता रहे थे। तो इस तरह ये पूरे संसार में संतुलन बना रहता है, और जब वो संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा ये कमल कितना सुंदर है। हमारा कर्तव्य है कि पार्वती। हाँ हाँ महादेव। पार्वती, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के रहस्य बता रहा हूँ और तुम अपनी ही सोच में डूबी हुई हो। क्षमा करे ईश्वर, मैं थोड़े समय के लिए उस कमल की सुंदरता में खो गई थी। ऐसे रहस्य सुनने के लिए कितने लोग तड़पते हैं। देवों को भी ऐसा ज्ञान नहीं मिला है। क्षमा करे प्रभु। इतनी महत्वपूर्ण बातों से तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, ये कदापि स्वीकार नहीं है मुझे। परंतु प्रभु। सच पार्वती, तुम्हें मछुआरों के संग जन्म लेना चाहिए था। बुद्धि नहीं तो बल का ही प्रयोग करना सीख जाती। प्रभु, ये क्या कह दिया आपने? यदि आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, जैसा आप चाहें। हाँ, ये क्या? पार्वती, पार्वती, कहाँ हो? क्या हुआ महादेव, क्या हुआ? वो पार्वती अचानक अदृश्य हो गई। शीघ्र ढूंढो उन्हें नंदी। आप चिंता ना करें ईश्वर, मैं ढूंढता हूं उन्हें। नंदी, कहो, कुछ पता चला? महादेव वो। कहो नंदी, कहाँ है पार्वती? प्रभु, वो देवी पार्वती धरती की ओर गई हैं। क्या? हाँ ईश्वर, उन्होंने एक मछुआरे के कुनबे में जन्म ले लिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मैंने क्या कर दिया?
ये क्या कर दिया मैंने नंदी? मेरी पार्वती धरती पर चली गई। अरे ये किसी बच्ची के रोने की आवाज है। अरे सरदार, ये देखिए, ये पेड़ के नीचे ये बच्ची। हे ईश्वर, कितनी भोली है ये बच्ची। इसे यहाँ कौन छोड़ दिया? हाँ सरदार, पता नहीं कौन ऐसी प्यारी सी बच्ची को छोड़ के चले गए। ये ईश्वर का वरदान है। आज से ये पार्वती है, मेरी पुत्री पार्वती। अरे पार्वती, कहाँ भागी जा रही हो? धीरे चलो, गिर जाओगी। पिताश्री नौका निकाल रहे हैं माँ, मुझे भी जाना है समुंदर में। सरदारनी, आपकी पार्वती तो कितना शीघ्र सब कुछ सीख जाती है। मेरा पति बता रहा था कि कल नौका में पार्वती ने स्वयं मछली पकड़ने का जाल बिछाया और फिर मछली पकड़ भी ली। हाँ, पता ही नहीं चला हमारी पार्वती कब इतनी बड़ी हो गई कि मछली भी स्वयं पकड़ लेती है। महादेव, जब से देवी पार्वती धरती पर चली गई हैं, आपके मुख से आनंद भी चला गया है। क्या करूं नंदी? मैं जानता हूं मुझे क्रोध में आकर पार्वती से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया है? मेरी अर्धांगिनी मुझे छोड़कर चली गई है और मैं अकेला रह गया हूं। महादेव, आप ईश्वर हैं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप देवी पार्वती को वापस क्यों नहीं ले आते महादेव? विधि नंदी, विधि। विधि में लिखा है कि मछुआरों के रूप में जन्मी पार्वती का विवाह एक मछुआरे के साथ ही होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? महादेव इतना विलाप कर रहे हैं, इतने उदास लग रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। देवी पार्वती को एक बार फिर महादेव से मिलाना होगा मुझे। नंदी अपने शिवजी की मदद करने के लिए आसमान से एक भयानक मछली बनकर उन्हीं मछुआरों के समंदर में पहुंच गया और फिर अरे ये भयानक मछली हमारे नाव पर वार कर रही है। पकड़ो उसे, शीघ्र पकड़ो, नहीं तो हमारी नाव पलट जाएगी। पिताश्री! पार्वती, पुत्री, इस खंभे को पकड़े रहना, डरो मत। संभाल के। सरदार, ये मछली तो बहुत ही ढीठ है। हाँ सरदार, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। हमें नाव को पीछे मोड़ना होगा सरदार, नहीं तो हमारी नाव डूब जाएगी। तो ठीक है, नाव को मोड़ो, शीघ्र मोड़ो। हम उस भयानक मछली से तो बच गए, पर उसके कारण हम कोई और मछली नहीं पकड़ पाए और हमारे जाल भी टूट गए हैं। अरे मछली छोड़िए, पहले वहाँ देखिए, वो भयानक मछली ने उस नाव को पलट दिया है। शीघ्र करो, हमें उन्हें बचाना होगा। अरे ये क्या हुआ है नाव को? और आप सब एक ही नाव में? बाकी नाव कहाँ है? और पार्वती कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैं यही हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। किसी को कुछ नहीं हुआ है। एक भयानक मछली ने वार कर दिया है सारी नाव पर। आज कोई मछली नहीं पकड़ पाए। चिंता न करें, हम शीघ्र ही उस भयानक मछली का शिकार करेंगे। साथियों, शिकार के लिए तैयार हो जाओ। पर जितनी बार भी सरदार और उसके साथी उसका शिकार करने जाते, हार कर ही वापस आते। मछुआरे उस मछली से परेशान हो गए। फिर एक दिन, लेकिन सरदार, उस भयानक मछली के कारण हम कोई भी मछली नहीं पकड़ पा रहे। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमा सकते हैं? तो ठीक है, ऐलान करवा दो, जो भी उस भयानक मछली को पकड़ेगा उससे मेरी पुत्री पार्वती का विवाह करवाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी पुत्री किसी अपरिचित इंसान से विवाह कैसे कर सकती है? नहीं माँ, जो उस भयानक मछली को पकड़ेगा वो हमें जीवन दान देगा, इसलिए मैं उसी से विवाह करूंगी। आपको इतना चिंतित देखकर मन अशांत हो रहा है।
तो क्या करूं मैं? उस भयानक मछली को पकड़ने के लिए इतने लोग आए, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाया। चिंता नहीं होगी तो क्या होगा? अब बस ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सबको मिलकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, मदद करना हमारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती पुकार रही है मुझे। ये क्या हो रहा है? हे ईश्वर, इस भयानक मछली से हमें बचाएं, हमें जीवन दान दे। एक भयानक मछली? ये तो नंदी है और मुझे पार्वती पुकार रही है। मुझे जाना होगा। सरदार। कौन हो तुम? सरदार, मैं भी मछुआरा हूँ। आपके यहाँ से उस भयानक मछली को पकड़ने की घोषणा आई थी। हाँ, किंतु तुम तो युवक हो। तुमसे भी बड़े बड़े मछुआरे उसे पकड़ नहीं सके हैं। आप मुझे एक अवसर दीजिए सरदार, मैं उसे अवश्य पकड़ूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नंदी, मैं जानता हूं कि वो तुम ही हो, इसलिए रुक जाओ। महादेव, मेरे ईश्वर, आप आ गए। मैं कब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पर नंदी, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? ईश्वर, आप और देवी पार्वती आवेशपूर्ण होकर अलग तो हो गए, किंतु मैं जानता हूं आप दोनों ही उदास थे, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ईश्वर, विधि पूर्वक आप दोनों को फिर से एक करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। नंदी, आओ, मेरे गले लग जाओ। सच, तुम मेरे भक्ति ही नहीं, शुभ चिंतक, मेरे सच्चे मित्र भी हो। प्रभु। सरदार, सरदार, शीघ्र आइए। वो जो युवक है ना, उसने उस भयानक मछली को पकड़ लिया है। तुमने हमें नया जीवन दिया है पुत्र, और जैसा कि मैंने वचन दिया था कि जो भी हमारे कुनबे को बचाएगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा। पार्वती, यहाँ आओ। ये तुम्हारे वर हैं। ये तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? जी, शंभू। शंभू और पार्वती का विवाह वैभव से होगा। पार्वती, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। नहीं महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आवेश में आकर मैं यहाँ जो चली आई। और बस शिव पार्वती फिर से शादी करके कैलाश लौट गए। और तब उन्होंने समझ लिया कि जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी फैसला लेना गलत है। मतलब शिवजी ने पार्वती को गुस्से में कहा और पार्वती सच मान बैठी। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ दोस्त, अपनी बीवी को संभाल के रखो, प्यार से, और गुस्से में आकर कभी ऐसा कुछ मत कहना जिससे उन्हें दुख पहुंचे। तुम सही कह रहे हो यार। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं अभी फोन करके ना उसे अपोलोजाइज करता हूँ। हेलो बेबी, आई एम सो सॉरी यार, जो भी हुआ हमारे बीच पहले। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ यार। भाड़ में जाने के लिए मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। आई एम सो सॉरी बेबी, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्यों बार बार ये सब कहते हो? आई एम सॉरी ना, कहा तो। अच्छा, आज के बाद ना कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, रात को चाइनीज बनाऊंगी, घर जल्दी आना। लव यू बेबी। आई लव यू टू। थैंक यू दोस्त, आज तुमसे नहीं मिलता ना तो शायद उसे कॉल नहीं करता। अरे, शिव सही टाइम पर सही लोगों से मिलवा ही देते हैं। मुझे नहीं, इसके लिए उन्हें थैंक यू कहो और प्रे करो कि मैं उनके धाम टाइम पर पहुंच सकूं, सही सलामत अपने नंदू के साथ। शिव के धाम मतलब अमरनाथ? तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ यार, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। अरे एक काम करो ना, कुछ दिनों में तुम भी वहीं आ जाओ अपनी बीवी को लेकर। तुम्हारे लिए आउटिंग हो जाएगी और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने से बीच की दूरियां भी मिट जाएंगी। हाँ जरूर आएंगे। वहीं मिलोगे? हाँ दोस्त, वहीं मिलूंगा तुम्हें। अब चलता हूँ। हर हर महादेव।
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। बिड़ू, एक सुना था, चाकू छुरी तीर तलवार सब लड़ रहे थे कि गहरा घाव कौन देगा। शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे बाबा। कुछ समझा क्या बिड़ू? इसलिए जब भी किसी को कुछ बोलने का, पहले उसको 10 बार दिमाग में सोचने का, प्रोसेस करने का बाबा, और फिर बोलने का, और हो सके तो अच्छा बोलने का। बिड़ू, शब्द ऐसे घाव करते हैं कि पूरी जिंदगी में ना भरें। ये बात तो शिव स्वयं समझ गए थे, तुम भी समझो बिड़ू। शिव महाराज मीठी बोली सिखाता है, शिव प्यार सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा।